नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। फ़ेज़ 5 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 5 पे काम चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो है जो एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 5 है। तो अब इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये मैं बता दूँ आपका, ये स्टार्ट हो रहा है आपका मेरठ डंपिंग यार्ड से, जो हापुड़ रोड पर स्थित है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से सीधा जाएगा आपका जोनिद्दीनपुर और वहाँ जाकर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस सफ़र को और चलते चलते बात भी करेंगे और देखेंगे कहाँ पर कितना काम हुआ है और कहाँ पर कितना काम अभी बाकी है। क्योंकि जब हमने पिछली लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें जो वर्क हुआ था और अब जो प्रेजेंट में जो स्थिति है उसमें क्या अंतर है, तो वो हम देखने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। तो हम चल दिए हैं इस सफ़र पे और देखने के लिए कि कहाँ का क्या काम हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण, इलेक्शन थे तो आचार संहिता लगी थी, जिस वजह से काम रुका हुआ था। और अब जब आचार संहिता ख़त्म हो गई है और जैसे ही काम शुरू होने का टाइम आया तो यहाँ पर बारिश हो गई है, जिस वजह से ये काम और रुक गया है। लेकिन बीच में कुछ जब हमने वीडियो बनाई थी, वो इलेक्शन से पहले बनाई थी, तो देखते हैं तब उसके बाद कितना काम हुआ है, तो उसके बारे में अपडेट लेते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो सफ़र आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है और पानी भरने होने के कारण से ज़मीन जो है वो गीली है। तो समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है इस सफ़र पे, क्योंकि अभी हमने देखा है कई जगह पानी भरा हुआ था, जब जाके मैं इस हाईवे पर चढ़ पाया हूँ, यानी एक्सप्रेसवे पे चढ़ पाया हूँ। खैर यहाँ तो रोड बनी हुई है। रोड क्या बनी हुई, बस मलबा पड़ा हुआ है एक तरीके से। रोडी और रोडी का जो मिक्सचर होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है, वो डाला हुआ है और उसकी हालत देख चुके हैं कि बारिश की वजह से वो उखड़ चुकी है। खैर चलाना इस पर भी रिस्की है, लेकिन हम ये रिस्क लेंगे क्योंकि हमें आपके लिए वीडियो लेके आनी है। तो काफ़ी दिन बाद हम आए हैं और जब हम पिछली बार आए थे तो हमने देखा था जो सामने जो अंडरपास बनना है, इस पे काम चल रहा था। और अब जो स्थिति दिखाई दे रही है वो लगभग पहले जैसी ही दिखाई दे रही है जैसी पहले थी। तो पास और जाके देखते हैं, क्योंकि अभी तो आपको वीडियो में शायद ये नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, अभी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जैसे ही हम नज़दीक जाएंगे तो आपको ये दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक भी मेरा ख्याल अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि किस तरीके से यह है। तो देख सकते हैं कि सामने अंडरपास ये बना हुआ है, इस पर काम वैसा का वैसा ही है जैसा चल रहा था। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इतना पानी भरा हुआ है कि इसमें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इसमें आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जितना काम पहले था उतना ही काम अब भी रुका हुआ है। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अब भी है। तो यहाँ पर भी कोई कार्य में प्रगति नहीं दिखाई दी है, ना कोई प्रोग्रेस है। जिस तरीके से हम छोड़ के गए थे उस तरह का ही यहाँ काम अभी भी लटका हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये करीबन 14 किलोमीटर लंबा होने वाला है ये जो सफ़र है, ये जो रूट है। और इसमें बीच में एक हमें ये देखना है कि बीच में एक मांग चल रही थी कि कट के लिए जो हापुड़ और मोहद्दीनपुर वाला जो रोड है उसके ऊपर मांग तो मांग ली गई थी, क्या वहाँ अभी कुछ कार्य करा है उसके लिए या नहीं करा, ये और देखना है। और उससे आगे का जो रास्ता था वो बिल्कुल रो पड़ा हुआ था, उस पर केवल मिट्टी डली हुई थी, बाकी कुछ कार्य नहीं हुआ था। इधर तो फिर भी कुछ प्रोग्रेस थी, तो वो भी देखना है कि वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, या मिट्टी अब भी ऐसी पड़ी हुई है उस टीले के टीले, ये देखना है। दूसरा, एक रेलवे रोड, एक रेलवे लाइन जा रही थी, दूसरा एक रेलवे लाइन जा रही थी जिस पर कार्य चालू था, तो वो कार्य भी हमें देखना है कि कितनी प्रोग्रेस उस रेलवे लाइन के ब्रिज पर हुई है या अभी ऐसे यही ऐसा है,
या फिर वहाँ पर जो पिलर खड़े कर कर उन पर कुछ आगे कार्य कर दिया गया है या नहीं, वो सब और हमें देखना है इस वीडियो में। तो बेसिकली ये मोहद्दीनपुर में एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है, वहाँ जाकर आप उसका एंड पॉइंट है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट इसके बनने के बाद मेरठ में हापुड़ रोड पर भी हो जाएगा। यहाँ पर काम इन्होंने शुरू कर दिया है करना। आप देख सकते हैं कि कारीगर काम कर रहे हैं, जो मज़दूर है वो लेबर जो है वो लगी हुई है काम करने में। उसके ऊपर का फाउंटेन जो होता है वो बनाया जा रहा है, पिलर के ऊपर की जो बाकी कार्य होता है वो बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ देख सकते हैं किस तरह का सा पूरा कार्य है। यहाँ इधर 3 पिलर खड़े हो चुके हैं, बाकी पिलर अभी केवल सरिये खड़े हुए हैं। तो अब जहाँ बारिश से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है या अभी वहाँ काम करने की स्थिति है तो वहाँ काम किया जा रहा है। बाकी जहाँ कच्चा है या बारिश से असर पड़ा है, डैमेज हुई है रोड, वहाँ पर अभी काम रुका हुआ है या डैमेज हो सकती है, ऐसी जगह रुका हुआ है। इस रोड पे अब तक के सफ़र में यहाँ तो एक ये कार्य मिला हुआ होता हुआ जहाँ लगता है कि यहाँ कुछ काम चल रहा है। बाकी आगे और देखते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा सामने भी रोड दिखाई दे रही है, कच्ची रोड, कच्ची भी नहीं कह सकते कि ये पथरी कंकर डाली हुई है, केवल मिट्टी मिट्टी नहीं है। तो जहाँ हमने इसमें देखा अभी तक के सफ़र में कि जहाँ ब्रिज बनने हैं या पुल बनना है या अंडरपास बनना है, जो भी है, वहाँ पर तो मिट्टी है या मिट्टी डाली हुई है या नहीं डाली हुई है। लेकिन जहाँ अभी कुछ नहीं है, केवल रोड बननी है, वहाँ पर इस तरह की कंक्रीट डाली जा चुकी है मिट्टी के ऊपर। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ मेरी निगाह में कि काफ़ी दूर तक ये दिखाई दे रहा है, जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ तक तो अभी ये कंक्रीट दिखाई दे रही है। इससे आगे देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या ये ऐसी है या फिर अलग है। तो हम धीरे धीरे सब चीज़ जानते हुए चलेंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं वो आप ही के लिए करते हैं, आप तक जानकारी लेके आते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं जिसमें हमें भी तकलीफ़ होती है और हमारी जो बाइक है उसको भी नुकसान होता है, डैमेज होती है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें मोटिवेट करें। और मोटिवेट हम तब होंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमको चाहते हैं, हमको पसंद करते हैं, हमारी जो मेहनत है उसको वो सम्मान करते हैं। तो ऐसी ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, ऐसा ही हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलते रहें, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा है यहाँ मिट्टी का कार्य है। ये क्यों है? क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि एक रेलवे लाइन है जिसकी वजह से यहाँ अभी केवल मिट्टी डाली हुई है और उसके ऊपर एक ब्रिज बनना है और ब्रिज बनेगा तभी यहाँ आगे का कार्य शुरू होगा। इसलिए केवल यहाँ मिट्टी का ही कार्य है हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हाँ, जब हमने पहली वीडियो में देखा था जितना कार्य ब्रिज के ऊपर का रुका हुआ था उतना ही कार्य, मतलब जितना हुआ था उतना ही उतना अभी तक वहाँ हुआ है, वैसा की वैसी स्थिति है। तो कोई भी अभी फ़र्क या कोई भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पानी ज़्यादा भर चुका। मुझे लगता है कि अब थोड़ा और बरसात आने वाली है, आगे का स्टार्ट हो गई है, तो काम इस तरीके से ही रुका रहेगा इस एक्सप्रेस वे पर। तो ये सामने देख सकते हैं आप कि वहाँ एक रेलवे लाइन है, आपको दिखाई दे रही होगी, आई होप।
अब हम रेलवे लाइन को पार करके दूसरी तरफ आ चुके हैं। हमें आने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि पानी भरा हुआ था, जिस वजह से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये स्थिति है यहाँ पर वर्तमान में। और अब ये देख सकें, एक अंडरपास है जो कि रेलवे लाइन के दूसरी तरफ एक रास्ता जा रहा है, उसके लिए है ये अंडरपास। तो इस पे काम चल रहा है। तो ये काम यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया है इन्होंने, चल दिया है काम इस पर। और काम की जो रफ्तार है वो बहुत कम है, लेकिन लगभग यहाँ पर इस ब्रिज का काम पूरा कर दिया है। ब्रिज नहीं, सॉरी, अंडरपास का काम कर दिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कार्य किया है, साफ़ किया है, जिससे गाड़ियाँ इनके व्हीकल निकल सकें। इस वजह से थोड़ा सा साफ़ किया है, इकसार की है। यहाँ तो दिखा है कि हाँ यहाँ पर कार्य शायद ये अब करें, क्योंकि उधर तो लगभग कार्य रोड का तो हो चुका है, बस डावर डलनी रह गई है। लेकिन जो मिट्टी का भराव है या कच्चा है वो वहीं पर है जहाँ पर अंडरपास या कोई ब्रिज या कोई पुलिया का कार्य चल रहा है। यहाँ पर ये लगता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रोड का है, भराव हो चुका है, तो इस पर शायद ये कंक्रीट डालने की तैयारी में हो। एक सामने देख सकते हैं, एक सामने अंडरपास है जिस पर कार्य इन्होंने कुछ किया था। अब देखते हैं उस पर कितना कार्य और हुआ है। जैसे कि अब तक हमने देखा है उस हिसाब से तो लग गया था नहीं कि यहाँ पर भी कुछ इन्होंने कार्य किया हो। स्थिति तो यही बताया कर रही है, लेकिन आगे देखते हैं। हाँ, वैसा का ही वैसा यहाँ पड़ा हुआ है, वही स्थिति है जो पहले थी इस अंडरपास पे, उतना ही बना हुआ है जितना बना हुआ पहले ये था। अब फिर से हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सामने पानी भरा हुआ है। मैंने कहा था कि कंक्रीट का कार्य यहाँ शुरू कर दिया गया है। तो इस साइड देखेंगे आप, जो दूसरी साइड है उस साइड में कंक्रीट डाली गई है, लेकिन इस साइड में कंक्रीट नहीं है। तो आप ऊंचा नीचा भी देख सकते हैं किस तरीके की रोड है यहाँ पर। आगे बढ़े तो कुछ मशीनरी खड़ी है वहाँ पर लगी हुई कार्य में, शायद कोई अंडरपास का कार्य वहाँ चल रहा है। अगर देखा जाए तो अंडरपास ही है, एक अंडरपास का कार्य यहाँ चल रहा है। इस पर आप देख सकते हैं कि कारीगर यानी मजदूर लेबर जो लगी हुई है, ये अंडर क्या एक छोटा सा कोई पुलिया होगी जिसके पानी की निकासी के लिए, उसका कार्य यहाँ चल रहा है, इन्होंने शुरू किया है। तो अब तक हमने जो देखा है, जो हमारी रेलवे लाइन है उसके दूसरी तरफ जिधर से हमने स्टार्ट किया था उधर तो काम रुका हुआ है, लेकिन इधर काम चालू है, काम चालू कर दिया गया है। उम्मीद है कि हाँ ये अच्छा काम चलेगा। बाकी देखते हैं। यहाँ देखो ये एक अंडरपास है जिसका काम डे एक अंडरपास है जिसका काम यहाँ चल रहा है, देख सकते हैं किस तरह से काम यहाँ हो रहा है। तो देखो सरिये को किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, हाथ के प्रयोग करके फिर उसमें एक लोहे का पाइप डालकर उसको मोड़ रहे हैं, मोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कार्य करते हैं तो कुछ ऑयल लगाया जाता है, तो बारिश पड़ने से वो ऑयल आ गया है नीचे और पानी में ऊपर तैर रहा है काला काला, इसे काला तेल बोलते हैं, वो लगा रहा है। यहाँ पर कार्य की प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी तेज़ है, जा रही है। हाँ, फिर से ऊपर चढ़ गए। हाँ, कंक्रीट का कार्य हुआ है और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आगे फिर से बीच में किसी पुलिया के कारण रुका हुआ है काम, फिर से कार्य देख सकते हैं। इसके ऊपर भी कंक्रीट डाली जा चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं और कितना काम हो चुका है। आगे भी एक अंडरपास का कार्य चल रहा है, अंडरपास बन रहा है, देखते हैं इस पर कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है।
देखने में दूर से तो लगता है कि शायद काम चल रहा है, आगे जाके वहीं मालूम होगा कि कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर बारिश आगे हुई तो काम फिर से रुक जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो काम होने की संभावनाएं अधिक हैं। कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं सफ़र में। काम आगे जैसा दिख रहा है, बस यहाँ तक ही भराव का कार्य दिखाई दिया है, उससे आगे भराव नहीं है, प्लेन दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आगे किस तरह का कार्य है। अगर हम यहाँ आगे देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, कोई कार्य किया नहीं गया हो, बस प्लेन ही प्लेन पड़ा है। छोटा मोटा थोड़ा बहुत भराव किया गया है, बाकी स्थिति वैसी की वैसी ही है। ऐसा लगता है कि यहाँ आकर इस जगह कि शायद ये काम करना ही नहीं चाहते। इस जगह को देखकर तो ऐसे ही लगता है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। यहाँ की स्थिति आपको देख ही सकते हैं क्या है, लेकिन मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पानी भरा हुआ, पानी क्या गारा थी जिसमें पाइप फंस गई और उसे निकालने में हमारे फेफड़े फूल गए। हमें तो एक बार को लगा कि अब हम फंस गए, दलदल थी बिल्कुल, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार हम बाहर निकल आए। और आपके लिए फिर से वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन बहुत थक चुके हैं क्योंकि सारी जान हमारी बाइक को वापस रिकवर करने में लग गई और कहीं से कोई रास्ता नहीं था दूसरा आगे बढ़ने का, जिस कारण से हमें उस दलदल में घुसना पड़ा और हमारी ये हालत हो गई, बहुत खस्ता हालत हो गई है। पर नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और हम पूरे कीचड़ में सन चुके हैं, जितना हमें सनना था सनिए, सब कुछ कपड़े ख़राब हो चुके हैं, लेकिन कार्य ही ईश्वर है, कार्य ही हमारा ईश्वर का रूप है और हम इसे ईमानदारी से, वफादारी से करेंगे। कार्य के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। यहाँ पर पहले क्या था कि टीले से बने हुए थे मिट्टी के, लेकिन इस बार हमने देखा है कि उन मिट्टी के टीलों को प्लेन कर दिया गया है और सामने एक अंडरपास बना दिया गया है। बस हम तो उम्मीद करेंगे फिर से ऐसी स्थिति ना आ जाए, क्योंकि हम वो जान बची नहीं है शरीर में कि हम वापस से बाइक को निकाल सकें, वरना तो हमें वहाँ से ही यू टर्न लेना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, ईश्वरीय कार्य समझकर चलते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पर काम रुका हुआ है बारिश के कारण, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, घास उग चुकी है पूरे पे। साइलेंसर भी हमारा बोल चुका है, ढीला हो गया है, शायद थोड़ी बहुत देर में हमारा साइलेंसर निकल जाए बाइक का, क्योंकि वो इतना धंस चुका था प्रेशर पड़ने की वजह से, वो टूट गया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हमें कुछ, जैसे मेरी निगाह आ रही है, कुछ खास काम दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ सामने आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, इसी तरीके का है। पर एक बात है कि जो टीले से थे वो प्लेन कर दिए गए हैं, क्योंकि उन टीलों में चलने का कोई रास्ता मिलता नहीं था, बनाना पड़ता था। हाँ, प्लेन होने में हमें थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक प्लेन करा है। आ चुके हैं हम नंगला पातू में, और नंगला पातू में
क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आगे देखना और बाकी है। एक दो टीले से हैं जो अभी एक सार नहीं कर रहे हैं, बाकी तो लगभग दिखाई, जहाँ तक नज़र जा रही है दिखाई दे रहे हैं कि एक सार कर दिए गए हैं। और दूर से अगर देखें तो डाबर की रोड जो कंक्रीट डाली हुई है अभी कच्ची, वो भी दिखाई दे रही है एक तरफ। बाकी आगे देखते हैं बढ़ते हुए क्या प्रोग्रेस है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हो। क्या जंगल तो है ही, लेकिन वन से लग रहे हैं देखने में। कीकर के पेड़, और तरफ कीकर ही कीकर, बस कीकर ही कीकर। जंगल सफारी से की फीलिंग आ रही है। यहाँ तो बंदर घूम रहे हैं। इधर भी चारों तरफ बंदर हैं। चींटियाँ परेशान है। सांप 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 सांप, हमें एक सांप दिखाई दिया जो कि रोड पे है। बच गए हम, लेकिन ये कितनी तेज़ भाग रहा, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा पछाड़ जंगल का एरिया में, इसे देख के तो वाकई में जंगल सफारी की याद आ गई। हे मेरे प्रभु, तो कार्य वैसा ही दिखाई दे रहा है, हो रहा है। नहीं चल रहा है भाई काम यहाँ, क्या कार्य चल रहा है। इस नाले के पास के लिए ये नाले का एक पुल बनाया जाना है, तो यहाँ काम चल रहा है। लेबर लगी हुई है। ये तो है जहाँ पर ब्रिज या पुलिया या किसी अंडरपास का काम चल रहा है, वहाँ तो काम है, दिखाई दे रहा है कि वहाँ काम चल रहा है। लेकिन जहाँ प्लेन है या भराव हो चुका है या मिट्टी डल चुकी है, वहाँ काम रुका हुआ है। ये हमें हर जगह देखने को मिला है। आगे ये वो जगह है जहाँ पर मांग चल रही थी कि हमें यहाँ कट चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, मतलब कि कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ यहाँ पर वो लोग धरना कर रहे थे, और इस धरने की जगह बिल्कुल वैसा का ही वैसा है जैसा कि पहले से था। हमने देखा कि थोड़ा सा बीच में काम रुका हुआ था, जिस वजह से काम नहीं चालू था, इसी कारण रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक अंडरपास है, उसका काम चालू है। सामने मुझे एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, मैं एक्सप्रेसवे को देख सकता हूँ। बाकी वीडियो में आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं मैं कह नहीं सकता, आप देख ही नहीं पा रहे होंगे, जादूगिरी है। अभी ये एक पुलिया बनाई है इन्होंने पानी के निकासी के लिए। यहाँ अंडरपास का काम चालू है, चल रहा है। अंडरपास का काम बना रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है काम करने में। अभी हम स्लिप हो जाते हैं। हैवी मशीनें शायद आगे लगी हुई हैं जो यहाँ पर काम करेंगी। ये हाईवे, इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है वहाँ,
तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा होगा आपको, और मशीनें भी दिखाई दे रही हैं। कुछ डंपर्स खड़े हैं, मशीनें काम कर रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। यहाँ लग रहा है कि वाकई में देखिए कुछ काम चल रहा है, हो रहा है। देखिए किस तरीके से काम यहाँ सामने चल रहा है, आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से कितना कीचड़ हो चुका है, भरा हुआ पूरा कीचड़, और उसके बावजूद भी इतना काम यहाँ कर रहे हैं, मेहनत जारी की है। दोस्तों ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि इधर आपका मोहद्दीनपुर प्रतापपुर, जो प्रतापपुर है वहाँ और मोहद्दीनपुर है उसके बीच की जगह है, वहाँ पर ये कनेक्ट होता है, जाके इसका एंड पॉइंट है मेरठ में। और ये जो तलहटा रोड है वहाँ पर एक जो मेरठ डंपिंग यार्ड से जो आ रहा है एक्सप्रेसवे फेज़ 5 वो कनेक्ट होगा तलहटा रोड पर। और ये देख सकते हैं कि यहाँ कार्य शुरू कर दिया गया है इस एक्सप्रेसवे को उस एक्सप्रेसवे में मिलाने का, यानी दोनों को जोड़ने का काम, फेज़ 5 को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये मशीनें काम कर रही हैं, कार्य प्रगति पर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें, और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें। और कोई भी आपका सजेशन हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, या कोई आप नई अपडेट चाहते हैं या हमारे बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।